गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बड़े हो ना? चलो आज फिर पढ़ते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, चलो देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो बस पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। और इसमें फॉर्मूले जो इस्तेमाल होने वाले हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा जो इस्तेमाल होंगे यार तो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं पढ़ लीजिए एक बार। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। फिर सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। तो ये तीन फॉर्मूले एक जैसे हैं। इसके बाद में tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो ये याद कर लीजिए। ठीक है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स एक्स माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। इस प्रकार से 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में sin 3a का फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, ये पता होगा आपको। cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a। इसके बाद में tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद में sin 2a और cos 2a के सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो पढ़े हैं तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं पढ़ा है तो अब यार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है कृष्ण आर्य और आप देख रहे हैं हमारा और अपना बहुत ही क्यूट सा चैनल, बहुत ही सुंदर सा चैनल आर्या कोचिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं मैथ और फिजिक्स। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबसे पहले पढ़ पाएंगे और बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। ओके, 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। बताया गया है सिद्ध करना है हमें, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे दिया गया है, बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, तो कैसे इसको सिद्ध करते हैं? तो इसमें हम देखते हैं कि छोटा सा है, ये बड़ा सा है। अगर इधर से इसको प्रूव करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इधर से इसको प्रूव करते हैं। तो हम RHS लेकर के चलेंगे और LHS प्रूव करेंगे। तो लेते हैं RHS। RHS क्या है हमारा? तो RHS है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, इतना। अब हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए जैसे ही हम ये सोचते हैं 3x माइनस 4x क्यूब। क्या बात है, अच्छा बोल लेते हैं। 3x माइनस 4x क्यूब दिखा तो हमें ये समझ में आया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कुछ होता है, कुछ होता है। sin 3 का फॉर्मूला पढ़ो, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। मतलब x की जगह पर अगर sin थीटा लिख दिया जाए तो ये sin 3 थीटा का फार्मूला बन सकता है। बस यही सोचना है इस वाली एक्सरसाइज में, बस यही फंडा यूज करना है कि कहां पर क्या रखना है, x को हम क्या माने कि कुछ जुगाड़ बन जाए। बस जुगाड़ ही तो फिट करना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि x की जगह पर sin होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं माना x बराबर साइन थीटा। ओके, x बराबर साइन थीटा लिख दिया तो आगे तुमको थीटा का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, तो पहले ही निकाल लेना तुम। तो अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन को इधर करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, रख देते हैं इसका जरा वैल्यू, तो बन जाएगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में लिखेंगे 3x की जगह पर क्या लिखना है हमें? थीटा, साइन थीटा सॉरी, तो साइन थीटा माइनस में 4x की जगह पर साइन थीटा लिखना है। क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, तो साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, तो जैसे ये हुआ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, मुझे फार्मूला याद आया ये sin 3 थीटा का। पता चल गया ये किसका फॉर्मूला बना? sin 3a का। वहां पर 3 है, यहाँ पर थीटा है, तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या लिखा? sin इनवर्स sin 3 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका हो गया? sin 3 थीटा का। अब sin जब गायब हो गया, भाई sin इनवर्स है, इसमें इनवर्स नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैंसिल करना मत, ऐसे ही मान लेते हैं कि गायब हो गए। तो ये गायब हो गए, जादू हो गया यार, कुछ भी हो गया। तो ये हो गया 3 थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया? 3 थीटा केवल बचेगा आपके पास। अब 3 लिखिए और थीटा का मान क्या है? तो थीटा का मान हमने इसीलिए कहा था थीटा निकाल लेना। थीटा का मान निकाल लिया था हमने साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x, और यही हमको LHS में लाना था, तो हमने ले आए हैं LHS, प्रूव कर दिया है हमने। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले रटे हैं ना तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सब कुछ चलने लगेगा। क्या चलने लगेगा? सब मैथ,
आने लगेगी। ठीक है, तो बस आप लोग ये फॉर्मूले याद कर लीजिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या हमारे पास? अगला क्वेश्चन दिया है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो इसको जरा हम मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन नोट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? तो अगला क्वेश्चन दिया है 3 cos, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 cos इनवर्स x बराबर में दिया है cos इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा गया है 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और यहां पर इसका जो डोमेन दिया गया है 1/2 to 1। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। जैसे ही हमने बताया ना, वह उसमें बताया था उसी प्रकार इसमें है। मैं इसको भी RHS से ही लगाएंगे हम लोग। RHS लेते हैं इसका, cos इनवर्स लिखा और ब्रैकेट में 4x क्यूब लिखा, माइनस में 3x लिखा और इसमें क्या कर दिया हमने? cos इनवर्स, सॉरी अब क्या करना है भाई? वही फिट करना है, जुगाड़ क्या है यहाँ पर? cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है भाई। sin 3 बराबर 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos होता है। 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, मतलब x की जगह पर हमें cos चाहिए, तो मान लेते हैं क्या? माना x बराबर cos थीटा। और जब x बराबर cos थीटा मानोगे, थीटा की जरूरत आगे पड़ेगी तो थीटा हम यही निकाल लेते हैं। थीटा बराबर cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स x। चलो रखते हैं हम इस वैल्यू को, तो बन गया cos इनवर्स ब्रैकेट के भीतर 4, ये x की जगह पर cos थीटा तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस का 3 x की जगह पर cos थीटा तो cos थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है cos इनवर्स, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। ठीक है, तो ये बन गया cos 3 थीटा का। मैंने वहां पर लिख दिए हैं, इसलिए याद कर लेना भाई, मैंने लिखे क्यों किए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए लिखे हैं, याद कर लेना। तो ये cos खत्म। ठीक है, तो एक खत्म हो गया, जादू हो गया, तब खत्म हो गया। कुछ भी समझ लो, जादू होता है यहाँ पर तो। ठीक है, मैथ ही एक जादू है। ठीक है, 2 2 बन के 4 हो जाता है, क्या बात है? सीखते हो ना, हमने सीखा था, आपको सिखाया नहीं है मैंने, जानते हो ना इसे। 3 थीटा तो बचा। अब भाई क्या करेंगे? 3 थीटा का वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x। ये हो गया प्रूव्ड हमारा क्या? RHS तो लिया था, LHS प्रूव हो गया। क्या? LHS प्रूव्ड। ओके, तो LHS हमने प्रूव्ड कर दिया है 3 cos इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कितना इजी है भाई, बहुत ही इजी है। मैथ बहुत ही सरल है। इंटर का मैथ बहुत ही सरल होता है, बस आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। बस हमारे साथ तुम बने रहिए, पूरे साल बने रहिए, फिर मैं आपको गारंटी लेता हूँ बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो डोंट वरी, बस बने रहिए। आप लोगों का प्यार जैसे मिल रहा है वैसे मिलते रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं मैं मांगता। ठीक है, आप लोग अगर आप पहली बार अभी चैनल पर आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, इससे बेहतर चैनल आपको नहीं मिलने वाला। अरे मिल भी सकता है यार, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग ही भारत के भविष्य हैं। चलो आगे देखते हैं, भविष्य बनाना है हमें। ये फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। कैसे करते हैं? वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर LHS लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे, क्योंकि RHS से छोटा, LHS से बड़ा। ठीक है, तो क्या लेंगे? LHS क्या है हमारा? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, इतना हो गया भाई। चलो अच्छी बात है, हम फार्मूला क्या लगाएंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमारे पास ये फार्मूला है। कहाँ है भाई? ये फार्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। लगा देते हैं बस। ये x है पूरा, ये y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फार्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो x प्लस y, x क्या है? 2/11 प्लस y क्या है? 7/24 अपान 1 माइनस xy मतलब x और y की गुणा, मतलब यहाँ पर x है 2/11 और y है 7/24, तो इनकी गुणा। ठीक है, ऐसे करते रहते हैं, बहुत ही आसान है। सो tan इनवर्स ये भाई एलसीएम हो जाएगा 11 और 24 का। 11 और 24 का एलसीएम क्या होगा मालूम है आपको? 11 24 का एलसीएम 24 और 11 की गुणा कर लीजिए, वही तो होगा भाई। ठीक है, तो 11 चक्कू 44, 11 दूना 22, 22 और 4 26, मतलब 264। अब भाई 24 दूना हो जाएगा 42। आपको पता ही है, ये कैलकुलेशन करना आपको आता होगा। 11 सती 77। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाला कैलकुलेशन होगा 1 माइनस 7 दूना 14,
बटे में 11 और 24 की गुणा क्या हो जाएगी, वही अभी तो की थी 264 होगी भाई, कितनी बार बताया तुमको, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स 77 और 42 जोड़ें तो क्या बनेगा भाई 7 और यहाँ पर है 4, ठीक है। तो 7 2 9 7 4 11 119 हो गया, कितना हो गया 119 हो गया। और बटे में यही यार मैं सोच रहा था कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ भाई। 24 दुना 48 होता है, मैंने 42 लिख दिया, देख रहे हो ना, आप लोग भी बताते नहीं हो, बहुत ही नहीं अच्छे हो। दिक्कत ये है आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं लाइव तो हूँ नहीं, लाइव होता तो आप लोग बता देते, मुझे मालूम है आप लोग इंटेलिजेंट है मुझसे भी ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो सही है ना, अब सही है। तो अब करते हैं 8 7 15 के 5, 7 4 11 और 1 12, ठीक है, अपान में 264। इसी प्रकार नीचे 264 इक्कम 264 से 14 गया तो 250 बचा और बटे में 264, तो 264 से 264 खत्म हो गया, क्या बचा आप बताइए। tan इनवर्स बचा है 125 ऊपर नीचे 250, 125 इक्कम तो 125 दुना 50, मतलब ये कैंसिल आउट होने के बाद में क्या बचा tan इनवर्स 1/2, और यही तो हमको प्रूव्ड कर रहा था, अर्थात हमने कर दिया है RHS को प्रूव। ओके, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, बहुत ही आसान है, बस फार्मूला पता और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बस याद कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पर पहले गड़बड़ कर दिया था, 24 दुना 42 कर दिया था, क्या यार बात करते हैं, देखो आप लोग कर लेंगे ना तो आसानी से हो गया। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहाँ गया भाई, इधर आजा बुक मेरी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2, ओके, प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17, ये सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहली बात ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये मत लगाना, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि यहां पर 2 है। सबसे पहले 2 हटाना है, केवल सिंगल tan इनवर्स बनाना है। 2 tan इनवर्स है, इसको सिंगल tan इनवर्स बनाइए, तो ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x के लिए, सिंगल tan इनवर्स बनाने के लिए फार्मूला है tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो इसमें पहले हम केवल फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan इनवर्स 2x/1 - x²। 2x का मतलब है 1/2 अपान 1 - x² मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, और प्लस ये हमारा tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रहेगा। ये हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बन गया tan इनवर्स 1 ऊपर बचा, नीचे 4 इक्कम 4 में से गया 3/4 हो गया भाई, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 1/7 ऐसे ही रहा, ये 4 पलट के ऊपर आया तो बना tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ठीक है, जो लगाना चाहिए था हम लगाते हैं, क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy। तो लगाते हैं जरा, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 - xy मतलब 4/3 इंटू 1/7। ओके, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 7 × 21 एलसीएम ले लिया, 7 चौक 28 हो गया, 3 एकम 3 पहुंच गया, यही तो होता है ना। फिर नीचे भी करते हैं 1 - 4 एकम 4 7 × 21, इनको जरा सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया अगर तो फिर सब है गड़बड़ ही समझ लेना। 28 3 कितना होगा 31, बटे में कितना है 21, अच्छा नीचे वाले में 21 इक्कम 21, 21 से 4 गया बचा 17 और बटे में कितना है 21, ये 21 खत्म हो गया, क्या बचा है tan इनवर्स 31 ऊपर नीचे बचा 17, और यही तो हमको प्रूव करना था। मतलब हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया है, क्या बात है, ठीक है। तो हर सवाल बहुत ही आसानी से आप लोग देख रहे होंगे कितना इजी है, बस आपको थोड़ा सा सीखना है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे
दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप लोग मन से पढ़ें, मन लगाएं, ठीक है। मन लगेगा इधर उधर तो कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, आप लोग नहीं लगाते इधर उधर, हैं बहुत सारे बच्चे जो मक्कारी करते हैं। 1 + x² - 1 अपान x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है मालूम, प्रूव नहीं करना है। इसको बताया गया है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है। देखते हैं इनको सरलतम रूप में हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी उसी तरह से जुगाड़ फिट करना है। क्या जुगाड़ फिट करना है? जुगाड़ क्या फिट करना है? हमारे दिमाग में आना चाहिए x की जगह पे क्या रखें, x की जगह पे साइन रखें, कॉस रखें, टैन रखें, कॉट रखें, क्या रखें यहाँ पे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो छोटे छोटे वाले। मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें। 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा, ठीक है। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, और sec² थीटा -1 होता है, क्या होता है, tan² थीटा। और बताइए भाई, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, और cosec² थीटा -1 बराबर होता है cot² थीटा। तो इतने जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, इन फॉर्मूलों को ही केवल याद कर लीजिए। आपका जो प्रॉब्लम हो रही थी ना अभी आपको, ये वाली, ये सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए 1 + किसी का स्क्वायर, 1 + स्क्वायर किसका है, 1 + x², 1 + tan में स्क्वायर है, 1 + cot में स्क्वायर है। याद रखिएगा cot और sec का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, तो हम लोग tan का ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर tan है तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, tan। क्या रखेंगे, tan, क्योंकि 1 + tan² क्या बन जाएगा, sec² बन जाएगा। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कि x की जगह पे हमें क्या मानना है, लिखेंगे माना x बराबर क्या है, tan थीटा। x बराबर अगर tan थीटा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं जरा वैल्यूज को, tan इनवर्स रूट में 1 + x यहाँ पर tan² हो गया, -1 हो गया, अपान में x यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। साइन इनवर्स हो गया, रूट में 1 + x² जो होता है sec² होता है, क्या होता है, sec² थीटा, -1 अपान में tan थीटा। मैंने अभी लिखा है ना 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है। भाई सेक पर स्क्वायर है, रूट लगा है, तो स्क्वायर हटा दो, रूट हट जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, tan इनवर्स हमने स्क्वायर हटाया तो रूट हट गया, कहने का मतलब है ये हो गया sec थीटा -1 अपान में tan थीटा। अब क्या करोगे, अब हमको साइन कॉस में इसको तोड़ देना है। क्या करना है, साइन कॉस में तोड़ देना है। तोड़ते हैं जरा, tan इनवर्स sec थीटा को लिखोगे 1/cos थीटा, आपको पता ही होगा, और 1 तो 1 ही रहेगा, अपान में tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा जरा 1/cos -1 में, तो क्या बनेगा जाके, tan इनवर्स 1 cos थीटा इधर आ जाएगा, माइनस का cos थीटा अपान में cos थीटा। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेते होंगे यार, इंटर में पढ़ते हैं मैथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपान में cos थीटा। अब ये cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, tan इनवर्स 1 - cos थीटा, और अपान में बचा है हमारे पास sin थीटा। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर एक दिमाग लगाना है भाई, 1 को तुम्हें हटाना है। अगर cos के साथ में कभी भी 1 दिखे, cos के साथ में 1 दिखे तो समझ लेना हमें 1 को हटाना है, और 1 को हटाना है तो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले खोलते हैं। cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में 2 जगह 1 है, 2 जगह 1 है, ठीक है। एक है 2 cos² थीटा -1, एक है 1 - 2 sin² थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूलों को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर माइनस का 1 पहले से हो, अगर यहाँ पर जैसे प्लस का 1 है तो प्लस का 1 है तो माइनस का 1 जब बनेगा तभी कट पाएगा, एक एक कटेगा तभी तो 0 आएगा, मतलब 1 हटेगा, तो 1 को हटाना है तो ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 होना चाहिए। अब ये माइनस का 1 इसमें है, माइनस का 1 अगर हम यहाँ पर रख देंगे ये वाला, तो ये वाला माइनस जाकर के इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। अगर प्लस कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर
ये वाला नहीं बल्कि ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि यहाँ पर तो भाई cos 2 थीटा तो है नहीं, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2 थीटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब 2 ना हो, जैसे यहाँ पर 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो यहाँ पर जैसे ये 2 नहीं है तो यहाँ पर बटे में 2 हो जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर 2 है तो बटे में 2 नहीं है, जब 2 होगा तो जब 2 नहीं होगा तो वहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करने वाले हैं, ये आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला खोलेंगे, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं था और थीटा करो यार, 2 नहीं था तो हमने थीटा बाई 2 कर दिया। ठीक है, जब 2 यहाँ पर ना हो तो वहां पर थीटा बाई 2 कर देना। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले में बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन इनटू कॉस है, ये साइन 2a का है, साइन 2a का है। यहाँ पर तो 2 है नहीं, जब 2 नहीं है तो a बाई 2 और a बाई 2 कर देना है, जब 2 ना हो तो बटे में 2 कर देना होता है। ठीक है, तो यही करना है, 2 साइन a इंटू कॉस है तो 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का 1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 साइन, ये ए है नहीं यार, थीटा चल रहा है, सब गड़बड़ हो जाता है, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो बचेगा उसमें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर है यहाँ पर, साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ पर बचेगा, जो साइन बचेगा उसको हम लिखते हैं जरा, tan इनवर्स क्या बचेगा जरा बताइए, साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स साइन बटे कॉस होता है tan, तो ये tan थीटा बाई 2 बन जाएगा। अच्छा, tan इनवर्स है, ये tan ऐसे ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल थीटा बाई 2 बचेगा। अब थीटा का मान रख दीजिए, तो 1/2 थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख दिया हमने tan इनवर्स x और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने देखा जो भी करना पड़ा वो कर लिया है, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था, बस समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर करना हो तो फिर टाइम ही नहीं लगता है ना, तो समझ लीजिए आप लोग, बस इतना ही अच्छा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे देखते हैं आगे क्या करना है हम लोगों को। आगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखिए आवाज़ आ रही है ना किसी मशीन की, आपको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान देना मेरे शब्दों पर, पढ़ाई पर, और किसी चीज़ की नहीं, ये बहुत डिस्टर्ब करती है भाई ये मशीन। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोगों को पढ़ने से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, tan इनवर्स 1 अपान रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये दिया गया है, वेयर मॉडुलस x ग्रेटर देन 1, ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, x स्क्वायर माइनस 1, किसका स्क्वायर करें और फिर माइनस 1 है, किसी का स्क्वायर फिर माइनस 1 माइनस है, यहाँ पर 1 माइनस नहीं चाहिए, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मतलब x की जगह पे आपको क्या चाहिए, सेक चाहिए, क्या चाहिए, सेक चाहिए, तो लिखते हैं यहाँ पर सेक। ठीक है, तो माना x बराबर क्या है, सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ठीक है, तो चलो करते हैं जरा, tan इनवर्स 1 अपान रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कितना हो गया, आगे करें, tan इनवर्स 1 अपान रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो भाई, tan इनवर्स 1 अपान रूट हटा दो, tan का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये हो गया पूरा tan थीटा। ठीक है, अब 1 अपान tan क्या होता है, कॉट, आपको इतना तो पता ही होगा अगर मैथ पढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 अपान tan हो गया कॉट, तो कॉट थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो tan काट सकते थे, tan गायब हो सकता था, जादू उसके साथ हो सकता था, tan कॉट के साथ जादू थोड़े होगा, तो क्या करोगे, यहाँ पर tan को कॉट में बदलो पाई माइनस करके, मतलब tan इनवर्स इसको लिख दो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा,
मतलब tan पाई बाई 2 tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा ही तो होता है, तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। अब tan तो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये तो बचेगा। अब हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान रख दो, थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स, तो ये हमारा आंसर हो गया, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या बात है, बहुत ही इजी है, बहुत ही है इजी कि नहीं है, आप लोग बताइए कितना इजी है। बस आप लोग समझते रहिए, आपको समझ में आएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा, नहीं आएगा तो फिर बोरिंग महसूस होगा, बोरिंग महसूस हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मज़ेदार मैथ और फिजिक्स, ठीक है, दोनों मन लगा के पढ़ेंगे हमारे साथ हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है tan इनवर्स और ब्रैकेट में दिया गया है रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, ये कॉस है, अच्छा हम बना नहीं पाते हैं अच्छा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5, ओके, इसका वो डोमेन दे देता है, कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, हल करना है, सरल करना है। कैसे सरल करेंगे, इसमें हमने अभी बताया था कि कॉस के साथ में 1 दिख जाए तो उसको हमें हटाना होता है, कॉस के साथ में 1 दिखेगा तो हमें हटाना होगा, तो हम हटाते किसकी सहायता से हैं, cos 2x की सहायता से। इसमें ये वाला फॉर्मूला दोनों में से कोई फॉर्मूला खोलेंगे, इस ऊपर वाले में ये वाला लिखेंगे और नीचे वाले में ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, दोनों 1 1 काटने हैं, क्योंकि 1 1 हमें काटने हैं, तो ऐसे ही फॉर्मूले वहाँ पर लिखने हैं, इसमें कट जाना चाहिए, ठीक है। अगर ना करें तो फॉर्मूला बदलेगा, तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा, माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो एक्स, अब ये 2x को था नहीं तो बटे में 2 हो जाएगा, बताया था ना, यहाँ पर 2 था इसलिए वो a है, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए वो a x बाई 2 हो जाएगा। अपान में भी इस तरह से 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाला लिख देना है, ये वाला 2 कास स्क्वायर a नहीं है x, तो x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाला हो गया और ये बन गया, तो ये बन गया tan इनवर्स रूट के भीतर 1, ये माइनस अंदर गया, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अपान में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स रूट के भीतर 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा यार, जब ऊपर नीचे है फिर कट जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटे कास इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, tan, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर साइन बटे कॉस क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स tan x बाई 2, इतना हो गया। अब tan खत्म हो गया तो आंसर क्या आया, x बाई 2, बस भाई यही तो आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आगे देखते हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा ना, मज़ा आ रहा, मैथ लगाने में बहुत ही मज़ा आता है। चलो आगे देखते हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग बहुत ही जलवा, मतलब कहते हैं ना, जलवा होगा तुम्हारा मैथ में, जब पेपर देखोगे तो लगेगा बहुत ही हलवा है पेपर। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, 8वां, क्या दिया है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, ओके, अपान में क्या दिया है, cos x प्लस साइन एक्स, ये दिया गया है, और यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3 पाई बाई 4, ठीक है, ये इसका डोमेन दिया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है वैसे नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं cos x माइनस साइन एक्स, ऐसी कभी भी आपको वैल्यू देखिए कई जगह पर मिलेगी, आप लोग इंटीग्रल पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, तब वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको, इस तरह का बहुत सारा कई बार आपको एक क्वेश्चन ये दिखेगा, ठीक है। तो आपको उस समय क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें cos x से इसके हर अंश दोनों में भाग कर देना होता है, या फिर हम कहें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी करें, यहाँ पर हम भाग लिखते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या करेंगे, cos x को भी हम cos x से भाग देंगे, फिर sin x को भी हम cos x से भाग देंगे, सबको cos x से भाग देना है, इस वाले cos x को भी हम cos x से भाग देंगे,
फिर साइन एक्स को भी हम कॉस एक्स से भाग देंगे, हमें भाग करना होगा, ठीक है। तो ये कॉस एक्स कैंसिल, ये कॉस एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा tan इनवर्स, ऊपर तो बचा हमारा 1 माइनस साइन बटे कॉस हो गया tan x, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे 1 प्लस हो गया साइन बटे कॉस क्या हो गया tan x, ओके, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर एक जुगाड़ फिट करते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब 1 की जगह पर हम क्या करते हैं, ये हमेशा जुगाड़ सीख लेना, ऐसी कंडीशन आपको कई बार मिलेगी, कई क्वेश्चनों में मिलेगी, तो इसको आप लोग सीख लीजिए कि हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, 1 की जगह पर tan 45 लिखना होता है, जिसे हम tan π/4 लिखते हैं, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। माइनस में tan x हो जाएगा, माइनस में tan x, अपान में इस वाले 1 को ऐसे ही लिखा रहने देना, प्लस में यहाँ पर 1 गुणे में तो सबके होता है, लेकिन जो गुणे में 1 है उसकी जगह पर तुम्हें लिखना है tan 45, क्योंकि 1 का वैल्यू होता है π/4, और इंटू में ये है tan x, ठीक है। तो ये फंडा आप लोग सीख लीजिएगा, यहाँ पर tan 45 लिख देते हैं और इसके गुणे वाले में tan 45, ये वाला 1 ऐसे बना रहने देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, किसका, tan a माइनस b का। तो इसको हमने लिख दिया tan इनवर्स, और ये फार्मूला पूरा हो गया tan a माइनस b, a का मतलब है यहाँ पर π/4 और माइनस b का मतलब है x, ठीक है। तो यहाँ से tan खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास π/4 माइनस x, और यही आपका आंसर होगा π/4 माइनस x, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सवाल था, लेकिन ट्रिकी था, थोड़ा सा सोचना था हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आपको ये जुगाड़ अगर नहीं पता था तो फिर हो सकता था आपको दिक्कत होती, लेकिन मेरे ख्याल से अब तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है, और हमारा स्टूडेंट कभी भी हार नहीं मान सकता, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 9 तो लिया नहीं, बता रहे हैं 10 है। चलो आगे देखते हैं क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। जहां पर दिया है मॉडुलस x इज लेस देन a, उससे कोई लेना देना नहीं होता भाई, ठीक है, हमें मतलब तो इसी से है। देखिए x स्क्वायर 1, a स्क्वायर से हमें नहीं देना है, a तो हटाना ही पड़ेगा, तो a तो गायब हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस कुछ स्क्वायर, 1 माइनस कुछ स्क्वायर इसमें होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, तो हम साइन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि tan हमें चाहिए, तो tan ऊपर साइन आ जाएगा, नीचे कॉस आ जाएगा, 1 माइनस साइन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस हमें चाहिए नीचे, तो साइन बटे कॉस tan बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, साइन थीटा लेना x के लिए पर, तो लिखेंगे माना x बराबर a साइन थीटा, लिखो a साइन थीटा, क्योंकि a को हटाना है तो a साइन थीटा, अगर किसी सवाल में a दिख जाए तो समझ लो सिर्फ a साइन थीटा तुमको मान लेना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं ये, तो यहाँ पर जरा थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो a को पहले बटन करो, x अपान a आ जाएगा बराबर में साइन थीटा, अब थीटा का वैल्यू निकलेगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स और ये x अपान a, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपान a। अब करते हैं जरा उसका काम, क्या है, tan इनवर्स x का मतलब क्या है, x का मतलब है a साइन थीटा, तो लिख दिया a साइन थीटा, अपान में रूट लगाया, a स्क्वायर लगाया माइनस x स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लीजिए जरा, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स a साइन थीटा, अपान में a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या बचा यहाँ पर 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम बना सकते हैं tan इनवर्स a साइन थीटा ऊपर है हमारा, और नीचे क्या है, रूट के भीतर a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम एक काम और करते हैं, जो भी करते हैं वो आपको पता ही होगा, a साइन थीटा तो ऊपर लिखा, नीचे दोनों पर स्क्वायर हटा दिया, रूट हट गया, स्क्वायर हटता है तो रूट हट जाता है, मतलब a cos थीटा आ गया, a कैंसिल हो गया, तो बचा केवल और केवल tan इनवर्स, तो साइन बटे कॉस भी tan होता है, तो tan थीटा, tan खत्म हो जाएगा, तो थीटा बचेगा। अब थीटा का मान क्या है, तो हमने बताया ही है, थीटा का मान निकाल लिया था, क्या है, साइन इनवर्स x अपान a, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं बहुत ही आसानी से। 10वां क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद की क्लास फिर हम लोग अगले साल लेंगे, मतलब अगले साल का मतलब यार अगले दिन होता है, ठीक है, तो अगले दिन लेंगे, लेकिन 10वां क्वेश्चन अभी हम लोग और देखें।
ठीक है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? बड़ा भयंकर सवाल लिखा है भाई। क्या है? tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपान में क्या है? a क्यूब माइनस 3ax² से दिया गया है। वहां पर आगे इसका जो डोमेन लिखा है नहीं लिखा गया, कहाँ लिखते हैं? ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें पता चलेगा ये tan 3a का फॉर्मूला बनने वाला है। 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। 3 tan है माइनस tan क्यूब है, इसमें क्यूब है, अपान 1 a क्यूब से नहीं मतलब है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे माना x बराबर क्या होगा? a tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर a बटे में आएगा तो x अपान a बराबर में tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स x अपान a। ठीक है, इतना हो गया। चलो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये वाली तो हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ये हो गया 3a² इंटू में x का मान क्या है? तो x का मान है a tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस लगाया x क्यूब मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा। ठीक है, अपान में क्या लिखा? अपान में a क्यूब रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे माइनस 3a इंटू x² x यहाँ पर a tan थीटा, तो a tan थीटा मार्कर खत्म हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लग जाना चाहिए क्वेश्चन। tan इनवर्स यहाँ पर a क्यूब कॉमन मिलेगा भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से देखो, a² ये a क्यूब ये हो गया, a क्यूब ये है और ये है सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था x पर, तो a² tan स्क्वायर है, तो ये भी a क्यूब बन गया। ठीक है, तो a क्यूब लिया ऊपर कॉमन लिया तो a क्यूब तो चला गया, बचेगा 3 और tan थीटा, 3 tan थीटा बचा, माइनस में a क्यूब चला गया तो बचेगा tan क्यूब थीटा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं आप लोग, नीचे a क्यूब चला गया, a क्यूब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, माइनस में 3 बचेगा, a क्यूब तो चला गया, tan स्क्वायर बचा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, अब ये बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan है माइनस tan क्यूब है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, वहाँ पर a है यहाँ पर थीटा है, तो फॉर्मूला वो tan 3a का था तो ये tan 3 थीटा का हो गया, तो ये बन गया tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan कैंसल आउट हुआ तो क्या बचेगा? केवल 3 थीटा। अब भाई वैल्यू रख दो 3 और थीटा का वैल्यू ये है हमारे पास tan इनवर्स x अपान a, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलो फिर हम मिलेंगे अगले दिन। ठीक है, इसी समय अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।